हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो के लिए रिव्यू और सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। Our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands। हमारी कंट्री जो है काफ़ी ब्लेस्ड है जिसमें सारे लगभग फिजिकल फीचर्स हमें मिलते हैं। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. On such plausible theories is the theory of plate टेक्टोनिक्स। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो इसके बारे में और कुछ लोगों ने ना सुना हो। आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अर्थ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और उनमें से सबसे अच्छी या प्लॉजिबल थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट यानी अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ की सरफेस है अपर पार्ट वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स की बदौलत बनी है। देख लेते हैं कि वो 7 मेजर कौन सी हैं प्लेट्स। यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन प्लेट्स का नाम याद रखिएगा, इससे काफ़ी ज्योग्राफी आपको समझ में आने लगेगी। तो चलिए वापस चलते हैं। The movement of the plates result in the building up of stress within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activities। इन प्लेट्स का एक दूसरे पर मिलना या स्ट्रेस पैदा करना, एक दूसरे के साथ मूवमेंट करने के वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। ब्रॉडली दीज प्लेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इन प्लेट्स को 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वाइल सम प्लेट्स कम्स टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म्स कन्वर्जेंट बाउंड्री, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस वाले फिगर में कुछ प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं जिनको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं बीच में। नीचे देखते हैं। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये वाली देखिए, कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो कौन सी बाउंड्री बनाती हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है कि जब प्लेट एक दूसरे के पास से स्लाइड करना शुरू करें। एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टल पास्ट ईच अदर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे। फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको कौन सी बाउंड्री कहते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। जो जितने भी वोल्केनोज है उसमें से अधिकतर वोल्केनोज प्लेट के मार्जिन पर पाए जाते हैं। प्लेट के मार्जिन का मतलब है एंड ऑफ प्लेट्स, बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। और कुछ जो है वो प्लेट के बीच में भी पाए जाते हैं। The oldest landmass, the peninsula part, was a part of the Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America, Antarctica as one single landmass. The convectional currents splits the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north.
The northward drift results in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalayas. इसके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि हम मानते हैं ये है अर्थ हमारी और ये था लैंड मास। जब लैंड मास पहली बार टूटा तो वो दो पार्ट में, इससे पहले ये पैंजिया कहलाता था, जब दो पार्ट में टूटा तो ऊपर वाला अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला सदर्न पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। इसी गोंडवाना लैंड की यहाँ पर बात हो रही है। इस गोंडवाना लैंड में पार्ट थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो आज के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये इस गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। सदर्न पार्ट में जो भी पाए जाते हैं वो सभी क्या हैं, गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। और इसी लैंड का यूरेशियन प्लेट के साथ लड़ने पर ही हिमालय फॉर्म हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। Gondwana land is the southern part of the ancient supercontinent Pangaea with Angara land in the northern part, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। The peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses of the most stable land. The peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. ये सबसे ज़्यादा recent landforms हैं आपके northern plains and Himalayas. और पेनिनसुला प्लेटू जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है या एंशियंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। पेनिनसुलर प्लेटू में आपको इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिल जाते हैं और कुछ ऊंची हिल्स मिल जाती हैं और चौड़ी वैली मिल जाती हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आर हिमालयंस, प्लेन्स, पेनिनसुला, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। इन 6 पार्ट में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डिवाइड की गई है। सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन, तो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। The Himalayan mountain. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of the India. जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर में स्ट्रेच है वो पूरा, ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं आपके। They form an arc which covers a distance of about 2400 kilometers. Their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखने वाली चीज़ है, पूछी जा सकती है। The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस मिलती हैं जो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में, उसको हम कहते हैं ग्रेट या इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। क्या कहते हैं, जो नॉर्थन सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया की बात करें कर, तो ग्रेटर और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalaya peaks. और यहाँ पर सबसे ऊंची पीक्स पाई जाती हैं दुनिया की। जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में हिमाद्री, या इनको ग्रेट हिमालयज या इनर हिमालयज भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और कौन कौन सी रेंज मिलती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, और ये सारी ही इसी हिमालयस पीक पे मिलती हैं।
द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और इसका कोर जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. द रेंज lying to the south of the range lying to the south of Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. जो जो हिमाद्री के सदर साउथ में है, या उसको हम मिडिल में भी कहते हैं, वो माउंटेन हिमाचल या लेसर हिमालयस कहलाते हैं. और ये मोस्ट रग्ड है, मतलब अनइवन है. आगे बढ़ते हैं. द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 to 4500 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर. वाइल द पीर पंजल रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. द पीर पंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज. द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस. आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि पीर पंजल है लॉन्गेस्ट रेंज इंडिया की. आगे पढ़ते हैं. दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस. यहाँ पर आपको हिल स्टेशंस भी मिलते हैं. कौन कौन से? कश्मीर मिलता है, कंगड़ा मिलता है, कुल्लू वैली मिलता है, एट्सेट्रा. और अब बात करते हैं सबसे आउटर की, या सदर्न हिमालयज में जो सबसे ज़्यादा साउथ में पाया जाता है हिमालयन रेंज में, वो है तुम्हारा द आउटर हिमालय. द आउट मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक्स. इनको क्या कहते हैं हम? शिवालिक्स. यानी पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक्स. दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर्स एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स. The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes. और लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो पाए जाते हैं उनको हम दून्स कहते हैं. वहाँ आपको देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर ऑल्सो वेल नोन दून्स ऑफ दैट एरिया. द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब. अब ये याद करने वाली चीज़ है कि इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयस पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली. द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, यानी सतलज और काली रिवर के बीच में जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कुमाऊँ हिमालयस. फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं नेपाल हिमालयस. और द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं असम हिमालयस. तो ये सारे आप याद रखिएगा, जोग्राफिकली आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ. ये रहे आपके सारे हिमालयन रेंज जो इम्पॉर्टेंट है. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as Purvanchal or the eastern hills of the mountain. This was not as important as those were. The Purvanchal comprises, अब ये important है इसके हिसाब से, the Purvanchal comprises द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स. हिल्स पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की. द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. नॉर्दर्न प्लेन सिर्फ मेनली इन तीनों रिवर्स के बेसिस पर ही बने हुए हैं, या इन तीनों रिवर्स के आसपास के एरिया को ही हम कहते हैं. This plain is formed of alluvial soil. It is spread over an area of 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad.
और आपको जैसा पता ही होगा प्लेन्स रहने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह मानी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine islands. क्योंकि यहाँ पर स्लोप जेंटल हो जाता है तो वेलोसिटी जो रिवर की होती है वो कम हो जाती है और रिवराइन आइलैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। आइलैंड्स का मतलब होता है ऐसा लैंड पार्ट जो पानी से घिरा हुआ हो, और रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है ऐसा आइलैंड जिसके आसपास नदियाँ होती हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। नदियाँ जो है वो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं या अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं जैसे जैसे वो नीचे जाती हैं, और इन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। किससे बनी है? इंदस और उनकी ट्रिब्यूटरीज से। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज़ लाइज इन पाकिस्तान। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाई दोआब्स। और यहाँ पर आपको दोआब्स मिल जाते हैं। द इंदस एंड द, यहाँ से हम पढ़ते हैं, द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बयास एंड द सतलज ओरिजिनेटेड इन हिमालयस। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। दोआब्स का मतलब होता है दो नदियों के बीच का एरिया। जो एरिया दो नदियों के बीच में पाया जाता है उसको कहते हैं हम दोआब। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दोआब इज़ made up of two words. Do means two and ab means water. Similarly, Punjab is also made up of two words. Punj meaning 5 and ab means water. पंजाब का मतलब ही है 5 नदियों वाला, यानी 5 नदियों से घिरा हुआ या उनके बीच का। आगे बढ़ते हैं। The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta rivers. It is spread over the states of northern India, which are Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. According to the variation in the relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. और इनको 4 रीजन्स में डिवाइड भी किया जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स। नदियाँ जो पानी के साथ साथ कंकड़ भी लाती हैं वो अपने कंकड़ को 8 से 16 किलोमीटर चौड़े बेल्ट में बिखरा देती हैं। एंड इट इज़ नोन एज भाबर। और ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर्स इन दिस भाबर बेल्ट। और सारी स्ट्रीम्स कंकड़ बिछाने के बाद लगभग विलुप्त हो जाती हैं इस बेल्ट में। The south of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy, marshy region known as Terai. और भाबर बेल्ट के बाद साउथ में जाने के बाद ये फिर से रीमर्ज होती हैं और एक वेट, स्वैम्पी, मार्शी रीजन बना देती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? तेराई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। The larger part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the flood plains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as भांगर। और ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? जहाँ फ्लड प्लेन्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं भांगर। नीचे जाते हैं। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़. The newer younger deposits of the flood plains are called खादर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसलिए आप लोग याद रखिएगा। द पेनिनसुलर प्लेटू। अब बात आती है प्लेन के बाद पेनिनसुलर प्लेटू की। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेटू में जैसा भी हमने पहले बात करी थी, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियन एंड मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। द प्लेटू
has broad and shallow valleys, rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highland. जहाँ मालवा प्लेटू मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं. The Vindhyas range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravallis range on the northwest. The further westward extension gradually merges with sandy rocky deserts of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Kain, is formed southwest to the northeast. और यहाँ पर कुछ नदियाँ भी बहती हैं इस रीजन में. चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हैं. thus indicating the slope. The central highland are wider in the west but narrower in the east. East में ये पतला हो जाता है. The eastwards extension of this plateau are locally as बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, और जो ईस्ट पार्ट है उसको हम बुंदेलखंड या बघेलखंड भी बोलते हैं. द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, और छोटा नागपुर इसका ईस्ट पे बॉर्डर है. द डेक्कन प्लेटू इज ट्रायंगुलर लैंड मास. डेक्कन प्लेटू कैसा है? ट्रायंगुलर लैंड मास है. that lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flanks its border base in the north, while the Mahadev, the Kamur hills and the Maikal range forms its eastern extension. The Deccan Plateau is higher in the west, ये ऊंचा है वेस्ट साइड पर, and slope gently eastwards, और ईस्टवर्ड की तरफ स्लोप रहता है इसका. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Chachar Hills. It is separated by fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill range from the west to the east are Garo, Khasi and Jayanta Hills. ये पूछी गई हैं कईयों बार. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau. Deccan Plateau का जो ईस्ट एज है और वेस्ट एज है वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट मार्क करते हैं. वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली. वेस्ट में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस रेंज है और वो केवल पासेज के थ्रू या दर्रों के थ्रू ही पार की जा सकती है. लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. आप लोग थाल, भोर और पाल घाट को लोकेट करिए एक बार. आगे बढ़ते हैं. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है. देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स टू द ईस्टर्न घाट. और एवरेज हाइट जो ईस्टर्न घाट की है वो 600 मीटर है, जबकि जो वेस्टर्न घाट है उनकी 900 से 1600 मीटर है. द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानंदी वैली टू द Nilgiris in the south. The eastern ghats are discontinued and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. ईस्टर्न घाट आपके कॉन्टीन्यूस नहीं है, डाइसेक्ट करे जाते हैं रिवर द्वारा और छोटे भी हैं, ये याद रखिएगा हाइट में. The height of the western ghats progressively increases from north to the south. नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए हाइट क्या होती है वेस्टर्न घाट की? इंक्रीज करती है. द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुडी. पूछा गया है कई बार. अनाईमुडी, द दोदा बेटा एंड महेंद्र गिरी पर्वत इज द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. शिवरॉय हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट के जो सबसे साउथ है वहाँ पर आपको जवादी हिल्स और शिवरॉय हिल्स मिल जाएगी. द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गमा नंदलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाकनल, ये याद रखिएगा. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल. यहाँ पर कौन सी सॉइल मिल रही है? ब्लैक सॉइल. आर नोन एज डेक्कन ट्रैप, और यहाँ इसको क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप कहते हैं.
चलिए आगे देखते हैं। आता है हमारा डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावलीज हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट साइड पर आपका इंडियन डेजर्ट मिलता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। और यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, लगभग 150 mm एक साल में। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। और यहाँ पर बंजर ज़मीनें ज़्यादा मिलती हैं और वेजिटेशन बहुत कम होता है। लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन। और यहाँ पर सिर्फ एक रिवर है जिसका नाम है लूनी। बर्चन क्रेसेंट शेप्ड डून्स cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. डून आप ये फिगर देख रहे होंगे। If you visit जैसलमेर, you may to see a group of बर्चन्स। The coastal plain, next है हमारा coastal plain. The coastal plain, the peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea of the west and the Bay of Bengal on the east. ईस्ट की तरफ कोस्ट लाइन हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ है और वेस्टर्न साइड में हमारा अरेबियन सी मिलता है कोस्ट लाइन पर। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन। और आपका वेस्टर्न घाट के बाद, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और अरेबियन सी के ईस्ट में जो बीच में प्लेन मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न प्लेन या वेस्टर्न कोस्ट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण मुंबई। The central stretch is called Kannad Plain, while the southern stretch is referred as Malabar Coast. ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The plain along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to as Northern Sirkar, while the southern part is known as Coromandel Coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is important feature along the eastern coast. यहाँ पर आपको महानदी मिल जाएगी, गोदावरी मिल जाएगी, कृष्णा मिल जाएगी, कावेरी मिल जाएगी और इनके बनाए हुए डेल्टा मिल जाएंगे। चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट उड़ीसा में पाई जाती है टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। चलिए लास्ट है, हम देखते हैं आइलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। कैन यू आइडेंटिफाई दीज ग्रुप्स? येस, ऑफ कोर्स वी कैन आइडेंटिफाई द ग्रुप्स। दोज आर लक्षद्वीप आइलैंड्स, group lying close to the Malabar coast. Earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Amindiv. In 1973 these were named as Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometers. Kavarati Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी मिलती है। कहाँ पर? पित्ती आइलैंड में, जो अनइनहेबिटेड है, मतलब रहने योग्य नहीं है। कोरल पॉलिप्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, विच लिव इन द कॉलोनीज। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। The coral secretion and their skeleton forms coral deposit in the form of reefs। और यहीं से coral reef या उससे बने हुए islands मिलते हैं। They are mainly 3 kinds: barrier reef, fringing reef and atolls. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of the coral reefs. Atolls are circular or horseshoe shaped coral reefs। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। In the Bay of Bengal extending from north to south, these are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। ये देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इंडियाज
India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. और इंडिया का इकलौता जो एक्टिव वोल्केनो है वो पाया जाता है बैरन आइलैंड पे, नाम याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ये रहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।